नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद एक बाइक को लेकर शुरू हुआ था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जाँच में जुटी है। ग्यारह तारीख को मैं सिविल हॉस्पिटल से एक रुक्का प्राप्त हुआ था, जिसमें सेंटी नाम के लड़के को ब्रेड घोषित किया गया था। जो रुक्का प्राप्त होने के बाद पुलिस के हॉस्पिटल में गई थी तो फिगर वाले ने आरोप लगाया कि सेंटी को मोटा स्नोक मदन, गौरव और सचिन ने और रोहित ने इन्होंने कोई मोटरसाइकिल इनका यूज़ किया था और मोटरसाइकिल पे एक एक्सीडेंट होने के कारण वो इसको 2-3 दिन इसको ढूंढ रहे थे। उन्होंने 10 तारीख को जिंदल पार्क से इसका अपहरण कर लिया था और अपहरण करके ये इसको अपने घर पर ले गए और घर पर जाकर इसे मारपीट की है और मारपीट करके इसको फांसी पर लटका दिया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 311 रजिस्टर की गई और FIR दर्ज होने के बाद मोटा स्नोक मदन, गौरव, सचिन और रोहित चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जो आज उनको पुलिस कस्टडी में लिया हुआ था और पुलिस रिमांड पर 2 दिन के लिया गया है और दौरान पुलिस के जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। भिवानी के चर्चित बलजीत हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भवानी खेड़ा पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। जल्द ही मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कल रात को 9:30-10 बजे के करीब थाना में सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति घायल अवस्था में हॉस्पिटल चौक के पास पड़े हैं, जो झगड़ा में घायल हुए हैं। जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर घायलों को उनके परिजनों की इमदाद से सरकारी हॉस्पिटल भवानी खेड़ा में दाखिल करवाया। वहां से डॉक्टर साहब ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल भिवानी का रेफर कर दिया। सरकारी अस्पताल भिवानी से रात को ही एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घायलों में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसका नाम बलजीत और बबुआ स्नोप ओम प्रकाश भवानी खेड़ा का रहने वाला है, तथा एक घायल मोनू स्नोप राजेंद्र निवासी भवानी खेड़ा, जिसका इलाज सिविल अस्पताल भिवानी में चल रहा है। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोनू स्नोप राजेंद्र के बयान पर अभियोग अंकित किया तथा अभियोग अंकित करने उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 मुख्य आरोपियों को काबू किया गया है, जिसमें दीपक, प्रीतम कुमार, संदीप स्नोप राजकुमार व राजकुमार स्नोप जयराम निवासी भवानी खेड़ा हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जो भी सामने आएगा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो 3 लड़के हैं, दीपक, प्रीतम और संदीप, और राजकुमार इनका पिता है। जी 2020 में इनका एक मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बलजीत व मोनू 20 साल की इनको 20 साल की सजा हुई थी, जो हाई कोर्ट से जमानत पर आए हुए हैं। लोगों की गिरफ्तारी जी मामले की जांच जारी है। जो भी सामने आएगा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसको चोट है।
के मारे डंडा मारे को रॉड भी दिया पूरे पेज को समा रखे और दो दोनों थे एकदम और भी था कोई के करो से आप रेडी पे चाले बबुआ तो मन में बबुआ तो मन है कैसे छोड़ी भाई मेरा दाम मत आएगा तो मेरा मान लगी तो फिर तेरा कोई शिक्षक आ गलत कुछ मारे मोड़ा पड़ गया तो बबुआ आया तो बबुआ मान लगा पहले आपको मारे थे हाँ क्या नाम आपका वो निकले थे क्या नंबर वार्ड है आपका आलू का अगला घरों का भी तेरा है तुम्हारा बबुआ भी तेरे का बबुआ का बबुआ आपका बबुआ के दोस्त हो या मेरा दोस्त है ये काम करे करो आप ये क्या है कुरुक्षेत्र के शाहबाद से अच्छी खबर सामने आई है। विशेष गहन परिरक्षण यानी SIR का कार्य प्रदेश में सबसे पहले यही पूरा किया गया। SDM शुभ राठी ने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन सफलतापूर्वक किया गया। इसे प्रशासन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसमें हमने जहाँ तक कोशिश करी जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो जारी हिदायतें थी SIR के बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट थी। हमने कोशिश करी है कि भी उन्हीं हिदायतों के अनुसार सारा काम हमने निपटाया है। स्पष्ट हिदायतों के चलते जिन भी व्यक्तियों को BLO को कुछ समझने में परेशानी आ रही थी, हम प्रत्येक दिन शाम को 8 से 8:30 बजे जो पीछे रहने वाली BLO थी उनके साथ में विशेष रूप से VC के माध्यम से हम मीटिंग करते थे और चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार उनका कोर्स करेक्शन किया जाता था। और इस काम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे राजनीतिक दलों का भी वहाँ पर रहा है। राजनीतिक दलों ने सभी ने और सभी मतदाताओं ने हमको भरपूर सहयोग किया है और सारे BLO ने और हमारे BLO सुपरवाइज़र ने और AERO ने सब ने मिलकर अथक प्रयास करे हैं। इसी वजह से ये काम सफल हो पाया। तो सर मीटिंग भी लेते रहे बीच जी, इसमें हमने बहुत ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर किया। हमने BLO की बार बार हमने ट्रेनिंग करी। एक तो ट्रेनिंग हमने 12 तारीख को ही कर दी थी, 12 जून को सबसे पहले। उसके बाद में हमने फिर ये आइडेंटिफाई किया कि भी जिस भी चरण पे जिस भी पॉइंट के ऊपर विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हमने वो विशेष ट्रेनिंग कराई। छोटी छोटी कोर्सेज बना के अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमने ट्रेनिंग करवाई है जहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी और जिन जिन BLO को दिक्कत आ रही थी उन BLO को हमने किया है। और एक जो चीज़ हमने रेगुलरली फॉलो करी वो ये करा था कि भी 5 बूथ हम लगभग प्रतिदिन हम कोशिश करते थे कि मैं स्वयं भी 5 पीछे रहने वाले बूथों को व्यक्तिगत रूप से जाके इंस्पेक्शन करता था। और हमारे 5 AERO हैं, प्रत्येक AERO 5-5 बूथ हम करते थे। सभी सुपरवाइजर के लिए भी ये आदेश थे कि भी 5 बूथ प्रतिदिन जो कम प्रगति वाले हैं वो चेक करें। इसी प्रकार से हमारे 19 सुपरवाइजर हैं, 5 AERO हैं और मैं स्वयं, हम लगभग 50% के करीब हम सारा का सारा जो हमारा 185 बूथ में से 90+ बूथ को हम 5-5 बूथ बांट के ऐसे हम कवर कर लेते थे डेली की। तो सर आगे तारीख भी दी गई या कुछ रह गया जो आगे समय भी है कुछ? जी, हमारा 100% हो चुका है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें चुनाव आयोग के अनुरूप जो समय सारणी है उसमें 14 तारीख तक ये काम किया जाना था। तो आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एक मीटिंग भी करी है। उनको बताया है कि भाई किसी व्यक्ति का यदि ASDD में नाम आ गया है और उसको लगता है कि भाई नहीं मैं किसी कारण से मैं बाहर अस्थायी रूप से बाहर गया था और वो 14 तारीख से पहले यदि वापस आ जाता है तो उसको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो अपना फार्म जो है 14 तारीख को कल भी विशेष तौर से हमारे BLO हैं प्रत्येक बूथ पर बैठेंगे, वो बूथ BLO को दे सकता है, बुके कॉल कर सकता है। अब की बार जो एक विशेष जो फीचर इसके ऊपर BLO माननीय चुनाव आयोग ने लाया था वो बुके कॉल का था। कोई भी मतदाता बुके कॉल फीचर के माध्यम से अपने सहूलियत अनुसार BLO से बातचीत कर सकता था। हम BLO फिर उसको बैक कॉल करके उसको सारी सूचना देते थे। तो ये सारा काम करके कल भी उनके पास में रहेगा, कोई इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कोई आदमी 14 तारीख तक भी रह जाता है तो 21/7 से लेके 21/7 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, 21/7 से लेके और 20/8 तक वो अपना दावे आपत्तियां फार्म 6, 7, 8 के रूप में फिर भी भर सकते हैं। पंचकुला में DCP सृष्टि गुप्ता को भावभीनी विदाई दी गई। अपने कार्यालय में उन्होंने अपराध नियंत्रण और जन विश्वास बढ़ाने की दिशा में कई अहम पहल की। विदाई समारोह में उन्होंने पूरी सफलता का श्रेय अपनी टीम को दिया।
उनके कार्यकाल में कई अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर शाम मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी लूट के मामले में वांछित थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने पहले भी यमुनानगर में वारदात करी थी, आज वो रादौर एरिया में, तो हमारी जो सीआई टीम्स है और जो हमारी अदर थाना की टीम्स है, उन्होंने अपना चेकिंग वगैरह पेट्रोलिंग शुरू करी। तो रादौर एरिया में सीआईए की टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें टोटल 4 युवक थे, जिनके 3 युवकों के 3 क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी और एक को राउंड अप करा गया। इन्होंने हमारी टीम के ऊपर भी फायर अटैक करा था। लकीली बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से उनका बचाव हो गया। हमारे भी 2 मुलाजमों के ऊपर उनकी बीपी जैकेट्स में गोली लगी। बाकी जो फाइनल डिटेल्स हैं वो आपको कल पीसी के माध्यम से दे दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में डंपिंग जोन को लेकर दुकानदारों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। पुराने बस स्टैंड के सामने कचरे से बने डंपरों को रोककर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर रास्ता खुलवाया। आज यहाँ पर लोगों ने जाम लगा दिया था, क्या कारण? सर, जो मार्केट है इसकी बैक साइड में डंप है कूड़े का, तो इनका काफी दिन से कमेटी के साथ वो इसको यहाँ पे ना गिरने का वो चल रहा। तो आज इन्होंने मार्केट में कच्चों का बीच में इनके व्हीकल रखवा दिया, सड़क के बीच में खड़े कर। उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उनको साइड में किया है ताकि रोड जाम ना हो, पब्लिक का काम ठीक प्रकार से चल सके, यातायात सही प्रकार से चल सके। और उनके अधिकारियों को सूचित किया है, उनसे आके बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पूरे शहर के अंदर ही गिर रहे हैं, छोटे से शहर के अंदर ही पूरे आधा शहर पर इन्होंने बीमार कर रखा है। हम यहाँ पास में, हमारी भी यही मार्केट है, हम भी यही रहते हैं, सूंघ के हम पागल हो लिए हैं। ठीक है जी, अब ये तो जोर लगा नहीं रहे, तुम खुद बैठ के देख रहे, बाकी देखो जो होता है। हाँ जी, बरसात के बाद तो स्मेल बढ़नी है, डबल बढ़नी है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा हो जानी है स्मेल। उसके बाद तो हम यहाँ काम ही नहीं कर सकते बैठ के।
गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दे रहे हैं, साइड सूता से मिले बोले शाम थोड़ी चुकवा दूंगा। सूता को हम खुद लेके आए हैं। अभी विधायक साहब आप देखो, तो आप देखो विधायक साहब ने कहा बोले अभी उठ जाएगा, 10 दिन का टाइम दे दो, तो नहीं उठा। फिर दोबारा फिर गया मंत्री साहब था, इसको आप बता दो ये क्या। सर ये पिछले 2 महीने से यहाँ डंपिंग हो रही है, जिसके लिए सारे प्रशासन को हम आगाह कर चुके हैं। सुभाष जी से मिल चुके हैं, उनको सर्वे करा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था मैं 10 दिन में हटवा दूंगा। इस बात को 1 महीना हो गया। बार बार रिक्वेस्ट करने पे, प्रशासन में जाने पे कहीं हमारी कोई सुनवाई। सीएम हाउस भी गए थे, कैलाश जी से मिले थे, उन्होंने भी कहा जी सुधा जी देखेंगे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। रोज यहाँ 50 बच्चे बीमार होके जा रहे हैं जी। आसपास हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, 50 मीटर जी क्या बताएंगे आज क्या हंगामा है? सर ये जो मार्केट कमेटी के लोग हैं, रेड लाइट से और ये जो एसटीपी तक का जो रास्ता है, यहाँ पे कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं जो विदेश भेजने वाले कोचिंग संस्थान है, कुछ होटल्स हैं, उन लोगों ने गाड़ी रुकवा दी। उन लोगों का कहना है कि ये जो हमारा जो करीबन 125 से 130 टन पर डे यहाँ पे जो कचरा डंप होता है पूरे थानेसर शहर का, उनसे उनको बदबू आ रही है, जिनकी वजह से उन लोगों ने गाड़ी बंद कर दी। लाल बत्ती से लेके एसटीपी तक कोई भी गाड़ी को परमिशन नहीं दे रहे या एंट्री नहीं दे रहे। पुलिस फोर्स भी आई, 112 की टीम को कॉल किया, सारे लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी वो लोग अड़े हुए हैं कि हम एक भी गाड़ी यहाँ पे कचरा डंप होने नहीं देंगे। इस रिगार्डिंग बात हुई है ईओ साहब से, सेक्रेटरी साहब से, और अब हम इनका फर्दर सॉल्यूशन डीएमसी साहब और डीसी साहब से बात करते हैं। तो कूड़ा यहाँ डेली उठान हो रहा है? सर डेली पर डे करीबन 125 से 130 टन पर डे उठान हो रहा है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमारी गाड़ियाँ चलती है, बड़ी गाड़ियाँ चलती है, करीबन 8 से 9 ट्रिप पर डे लगती है। छोटी गाड़ियाँ हमारे पास 49 है, 2 ट्रैक्टर है, 1 लोडर है, जो कंटिन्यूसली पूरे शहर का कचरा उठा के लेके यहाँ पे आती है। तो दिक्कत क्या आ रही है? जो बाहर दुकानदार है उनको परेशानी क्यों आ रही है? सर जैसे उन लोगों का कहना है कि इस रास्ते से जी कचरे की गाड़ी जाती है, पूरे दिन भर जाती है, रात भर जाती है, तो ये इस रास्ते से कचरे की गाड़ी नहीं जानी चाहिए, ये शहर के बीचों बीच है, ये उनका मेन मुद्दा है। तो अब क्या समाधान निकला? बातचीत हुई है, पुलिस भी आई है, अधिकारी भी आए हैं? पुलिस भी आई है सर, अधिकारी भी आए हैं। पंचकुला जिला न्यायालय में वकीलों की हड़ताल जारी है। शनिवार को हुई मारपीट की घटना के विरोध में अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। न्यायालय परिसर में फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।